बहू, मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने तुम्हें बोला था ना कि सारा झाड़ू पोछा का काम तुम ही करोगी। ठीक है मम्मी जी, मैं झाड़ू पोछे का ही काम कर रही हूँ। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ छोटी बहू, मैंने तुम्हें बताया है ना कि तुम्हें बस अंदर का किचन का काम करना है, बाकी झाड़ू पोछे का काम बड़ी बहू करेगी। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं तो किचन का सारा काम करती हूँ, बाकी सारा काम दीदी कर लेते हैं और बाकी काम बचता भी तो क्या है, सिर्फ झाड़ू पोछा ही तो करना है। अच्छा मम्मी जी, चलती हूँ, अभी मैंने वो गैस के ऊपर दूध रखा हुआ है। हाँ, ये मैंने सही किया, दोनों को अपना अपना काम बांट दिया। अब बड़ी बहू भी इतने टाइम से चूल्हे चौके का काम करके बोर हो गई होगी, इसीलिए मैंने उसे अब झाड़ू पोछे का काम दे दिया। और ये छोटी बहू, ये तो अभी अभी शादी करके आई है, तो कोई बात नहीं, ये किचन संभाल लेगी। मम्मा, और बाकी कपड़े कौन धोएगा? बाकी काम कौन करेगा? अरे बिटिया, थोड़ा बहुत हाथ तो तुम भी चला सकती हो और मैं भी, बाकी बचे कुचे काम हम कर लेंगे। अरे मम्मी, मुझे तो इतना ज्यादा काम रहता है कॉलेज का, मुझे समय कहाँ मिलता है। अच्छा चलो, मैं कुछ देखती हूँ। ये तो पूरा दिन इधर से उधर कूदती रहती है, कुछ नहीं करती, पता नहीं ससुराल में जाकर ये क्या करेगी। धन निरंकार माता जी, अब आप पर ही सारी बात छोड़ती हूँ मैं तो। अरे भाभी, आप कितने फनी हो ना। वैसे वो आपका इंस्टाग्राम वाला फ्रेंड मेरा भी फ्रेंड था उस टाइम। छोटी, मैंने अपना सारा काम कर दिया, वो दूध वाले भैया आए हुए हैं, तुम देख लो, दूध का हिसाब कर लो और फिर मम्मी जी के लिए एक चाय बना देना, तब तक मैं बाहर गार्डन का काम कर लेती हूँ। अरे भाभी, अभी हमें और गप्पे मारनी है, और आपको तो पता है कि बड़ी भाभी किसी भी काम को मना नहीं करती है, आप अपना काम उन्हें बता दीजिए ना। हाँ हाँ दीदी, ठीक है। वो बड़ी दीदी जी, क्या है ना कि मेरा सर बहुत दुख रहा है, आप ही दूध का काम देख लीजिए ना, और दूध वाले भैया का आज हिसाब नहीं करना है। और दूसरी बात, चाय, आप चाय बना दोगे क्या? मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, एक कप मेरे लिए और दीदी के लिए भी बना दोगे क्या? कोई बात नहीं छोटी, मैं बना देती हूँ, तुम आराम करो। ये बड़े वाले भाभी कितने साधारण है ना, कभी किसी काम को मना ही नहीं करते। अच्छा दीदी, और किस्से बताइए अपने कॉलेज के। क्या बताएं भाभी, पूछो ही मत। आप बताइए भाभी, आप अपने टाइम का कोई किस्सा बताइए। भाभी, यहाँ ना बैठकर अपने रूम में बैठते हैं। हाँ हाँ दीदी, चलिए। अरे भाभी, ये तो शाम हो गई और मुझे अपनी असाइनमेंट भी बनानी है। अरे हाँ, ये तो शाम हो गई, हमें बातों में पता ही नहीं चला, और मेरा तो किचन का सारा काम पड़ा हुआ है। अरे भाभी, थोड़ी देर और बैठ जाइए ना, मेरा काम असाइनमेंट का जल्दी हो जाएगा आपसे बातें करते करते। अरे नहीं नहीं, खाना भी बनाना है, बहुत काम पड़ा हुआ है और टाइम भी तो बहुत लगता है। अरे आपके पास तो हुक्म का इक्का है, वो है ना बड़ी भाभी, वो कभी आपके काम को मना नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें आज बोलती हूँ। बड़ी भाभी। जी दीदी। बड़ी भाभी, वो मैं बोल रही थी कि छोटे भाभी मेरे साथ असाइनमेंट का काम करवा देंगी क्या? है ना, कॉलेज का बहुत काम रहता है, तो आप आज शाम का खाना बना दोगे क्या? मेरा मतलब डिनर तैयार कर दोगे क्या? अरे लेकिन मेरा तो फीवर से बहुत बुरा हाल है, अब मैं मना भी कैसे करूं? मुझे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है कमर में। वो दीदी, अरे हाँ हाँ, मुझे पता था आप मना नहीं करोगे। ठीक है, आप खाना बना दीजिए। हाँ दीदी, मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं छोटी, तुम दीदी के साथ काम करवा दो। देखा भाभी, मुझे पता था, ये बुद्धू भाभी कभी मना नहीं करेंगी। छोटी बहू, छोटी बहू, रात के खाने का समय हो रहा है, खाना कौन बनाएगा? तुम तो यहाँ बैठी हुई हो। वो मम्मी, आप तो जानते हैं कि छोटे भाभी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो मेरी हेल्प करवा रहे थे असाइनमेंट बनवाने में, वो मुझे कुछ टॉपिक समझ भी नहीं आ रहे थे। और खाना? वो मम्मी जी, हमने बड़ी जीजी को बोल दिया है, वो खाना बना रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। भाभी, असाइनमेंट तो बनती रहेंगी, आप अपनी कॉलेज के किस्से सुनाइए। अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? वो मम्मी जी, मैं और दीदी मार्केट तक शॉपिंग करने जा रहे हैं। अरे मम्मी, भाभी आपसे डर रहे हैं, वो क्या है ना, मेरी सहेली के यहाँ उसकी एंगेजमेंट है, इसलिए हम घूमने जा रहे हैं, उसके घर भी घुमाएंगे और भाभी का भी थोड़ा घूमना हो जाएगा। अच्छा, और छोटी बहू, तुम्हारे हिस्से का काम कौन करेगा?
तुम जानती हो ना कल बड़ी बहू की तबीयत खराब थी। नहीं मम्मी जी, दीदी ने मुझे बताया ही नहीं। छोटी बहू, अगर तुम्हें इसके साथ घूमने ही जाना है, और गुड़िया अगर तुम्हें इसे साथ लेकर ही जाना है, तो तुम दोनों पहले घर का जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो। बड़े भाभी, आप हमारा एक काम कर दोगे क्या? ये कुछ नहीं करेगी, ये आज मायके जा रही है। हाँ दीदी बोलिए। बड़ी बहू, मैंने तुम्हें मना किया ना, तुम कोई काम नहीं करोगी अब। कोई बात नहीं मम्मी जी। बड़े भाभी, हम लोग थोड़ा घूमने जा रहे हैं मार्केट तक, आप घर का थोड़ा छोटा मोटा काम कर दोगी क्या? कोई बात नहीं दीदी, मैं कर दूंगी। चलिए दीदी, हम चलते हैं, बड़े दीदी काम कर देंगे। रुक जाओ छोटी बहू। बड़ी बहू, क्या तुम कभी किसी काम को मना नहीं कर सकती? इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा तब तक बनना चाहिए जब तक पता हो कि सामने वाला हमारा यूज नहीं कर रहा है। क्या तुम जानती भी हो कि तुम इतनी साधारण बन के रहती हो तो दूसरे लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं मम्मी जी, घर वाले लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? तुम कुछ नहीं जानती हो। मम्मी जी, छोटी तो मेरी छोटी बहन जैसी है, और गुड़िया दीदी तो मुझे बच्चों जैसी है। तो फिर अपनी बहन और अपने बच्चों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। देखो और सीखो कुछ इससे। मैं तो सब जानती हूँ, पर ये बेचारी कुछ नहीं जानती है। ये तुम लोगों से इतना प्यार करती है और तुम दोनों इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम दोनों के लिए तो इतनी ही शर्म काफी है मरने के लिए। पढ़ी लिखी नहीं हुई तो क्या हुआ, इंसानियत तो बाकी है ना इसमें। तुम जैसे पढ़े लिखों से तो लाख गुना बेहतर है ये। बड़ी भाभी, हमें माफ कर दीजिए। बड़ी जीजी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मम्मी जी, आपने ऐसे ही इन दोनों को रुला दिया। अभी भी तुम्हें इनका रोना ही दिखाई दे रहा है? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मायके जाना है। हेलो दोस्तों, सही कहा ना हमने कि कभी कभी किसी काम के लिए मना कर देना चाहिए। इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। कमेंट सेक्शन में हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।